एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आपके दिमाग में एक पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए, तो आप ये रीडिंग उनके बारे में देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उन लोगों के लिए भी कार्ड्स लेंगे जो कि मैसेज कार्ड्स लेंगे जो कि एक्स के बारे में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी लेंगे जो करंट पर्सन के बारे में देख रहे हैं। सो आप जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करें, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जो आपके दिल पे है, दिमाग पे है और आप बहुत प्यार करते हो उसको और आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर क्या फील करता है, क्या सोचता है, आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। लाइक ए सर, अगर आप एक्स के बारे में देख रहे हो और शायद वो आपको उस तरह से प्यार नहीं करता या शायद करता भी हो, तो हम उसके मैसेजेस भी देखेंगे और मैं मेंशन नहीं करूँगी कि कौन सा मैसेजेस उसकी तरफ से हैं, लेकिन डिफरेंट डेक होंगे। आप चूज़ कर सकते हो कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन से मैसेजेस जो हैं वो आपको लगता है कि आपके लिए हो सकते हैं आपके पर्सन से। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, जो भी आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है। लेट्स फाइंड आउट। मैसेज कार्ड सेपरेट होंगे। एक्चुअली मेरे पास 3 डेक है मैसेज के बाद, चलो हम तीनों में से ले लेंगे, आपके लिए जो भी मैच होता होगा यू विल नो। सो यप, लेट्स सी वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। पहले ये जानते हैं जो भी आपके माइंड में एक स्पेसिफिक सामान है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। 5 ऑफ कप्स, द जजमेंट, किंग ऑफ सोल्स। आपको लेकर उनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, बट समहाउ टाइमिंग्स जो हैं वो राइट नहीं है आपके कनेक्शन में राइट नाउ। उनको शायद आपके जो भी स्पेसिफिक समवन है उनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट भी है कनेक्शन में। देयर हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटेड पास्ट। अब वो पास्ट आपके साथ है या इनकी लव लाइफ में ऑलरेडी किसी और के साथ था, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समहाउ आपके लिए डेफिनेटली इनके दिल में प्यार है। चाहे आपका पास्ट भी इनके साथ अच्छा नहीं था या जो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेके फीलिंग्स हैं। कहेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे थे, उसकी वजह से। लेट्स टेक कार्ड्स फॉर द जजमेंट। आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहो तो आप इनके दिल में अपने लिए प्यार, मोहब्बत, वो अटैचमेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करना तब बहुत आसान हो जाता है जब आपको पता है कि ये इंसान होल्ड बैक कर रहा है। एक होता है ना कि आपकी फीलिंग्स ही नहीं है, बंदा आपको प्यार ही नहीं करता, नफरत करता है आपसे, आपके पास नहीं रहना चाहता, वो और चीज़ होती है। इस एनर्जी के साथ आपका पर्सन आपको प्यार करता है, लेकिन समहाउ दे होल्ड देमसेल्फ बैक। वो कनेक्शन के अंदर उतना टाइम देते ही नहीं है जहाँ पे अटैचमेंट आ सके उनके एंड से। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह की सिचुएशन में मैनिफेस्ट करना चाहो तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हो। आपकी प्रेयर्स और एफर्मेशंस और आपकी विजुअलाइजेशन बहुत काउंट करती है। एक्ट एज इफ बहुत काउंट करता है। जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अगर आप वो सारी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दो और लिव एज इन एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट व्हाट यू वांटेड विद दिस पर्सन। आप जो चाहते थे इस इंसान के साथ वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो आप देखोगे कि मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। तो बेसिकली उसमें करना होता ये है कि आप अपनी आंखें बंद करो, फ्यूचर सेल्फ को देखो जो इस इंसान के साथ खुश है, और ये इंसान उतना ही एक्सप्रेसिव है जितना आप चाहते हो। सो वो वाला जो फ्यूचर सेल्फ है आपकी, वो क्या फील कर रहा है, उसने किस तरह से ड्रेसअप किया, वो कितना रेडी हुआ हुआ है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपने उस तरह का बन जाना है। जब आप वो वाले आप बन जाओगे तो आपका पर्सन भी वो पर्सन बन जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करो कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर आप इवन की ट्राई भी कर रहे हो कि मैनिफेस्ट हो जाए जो भी आप चाहते हो इस इंसान के साथ, लेकिन देयर आर सम मिस्टेक्स दैट यू माइट बी मेकिंग। अगर आप आर्ग्यू करते हो, आर्ग्यू करना बंद कर दो। जो भी आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, मेक श्योर कि स्टेबल रह के इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बिलीव करते हुए चीज़ों को आगे लेके चलो। पास्ट को तो बिल्कुल लेकर ही नहीं आओ, और जो भी पास्ट में हुआ कंसिडर एज इफ कि वो नेगेटिव बुरा जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, और अब आपके और आपके पर्सन के दरमियान में सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। सो मैसेज कार्ड्स पहले इस वाले डेक से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं पर्सन आपके। एक सेकेंड। इट्स ऑल माई फॉल्ट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उनका फॉल्ट है, शायद वो कनेक्शन के अंदर गिव इन नहीं कर पाते हैं क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। शायद वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं समझते रिलेशनशिप्स के लिए। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इट कुड बी देयर फॉल्ट।
पीपल इन माई लाइफ आर कंट्रोलिंग मी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी अगेन हो सकता है सबके साथ मैसेजेस मैच नहीं करें, बट कुछ लोगों के लिए करेंगे फॉर श्योर। सो देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। पहले ये वाला डेक यूज़ करते हैं, लेट्स सी कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। लेट्स सी, 2 कार्ड्स हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है अब कि वो थोड़ा कनेक्शन के अंदर गिव इन कर सके। तो कहीं ना कहीं 2 कार्ड्स और लेते हैं पहले इसमें से। उनको आपके पर्सन को ना पता क्या लगता है कि उनके पास उस तरह से टाइम आज सच नहीं है इस कनेक्शन में देने के लिए। कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इनके अपना काम करोगे इस कनेक्शन को लेके, ये बदलेंगे, आपको लेकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा। आपको इनको चेज़ नहीं करना, आपने बिलीव करना कि ये आपको प्यार करते हैं। जब आपको एक बिलीव बन जाएगा आपका, तो फिर आप देखोगे कि इस पर्सन के अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया आपको लेके। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे शायद कभी कभी ये झूठ भी बोलता हो अपने इमोशंस को लेके कि नहीं मुझे प्यार नहीं है, आई कैन नेवर फॉल इन लव विद यू, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो उसका ताल्लुक वास्ता आपके साथ बिल्कुल नहीं था। इट यूज टू बी आप उसको शायद पर्सनल ले जाते होगे कि शायद आप में कोई बुरी चीज़ है या आप में कुछ ऐसा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी हो सकता है कि ये इंसान खुद अपने आप को थोड़ा एक शेल में रखना चाह रहा हो। द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन आपका रहा, स्पेशली अगर पास्ट पर्सन था जिसके बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि टाइमिंग्स जो है वो आपके कनेक्शन में उस टाइम पे राइट नहीं थी। लेकिन वही बात आती है कि जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं कनेक्शंस के अंदर। सो 3 कार्ड्स ही रखते हैं इस वाले डेक से, देखते हैं और कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। ओके, लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, लेट्स सी। माई हार्ट सेज टेक एक्शन, माई माइंड से डोंट। इनका दिल करता है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन इनका दिमाग इनको रोक देता है। अब वो दिमाग क्यों रोकता है? फियर हो सकता है, दूसरा ये कि हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा हो कि इनका दिमाग कहता होगा कि और कितनी टेंशन लेनी है। एक वो चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, अगर जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे एक कार्ड आया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि कोशिश करो कि आप स्टेबल रहो, फाइट पिकअप नहीं करो। जब आपकी बातचीत होती है इस इंसान से कम्युनिकेट करते हो तो मेक श्योर कि चीज़ों को लाइटली और हैवी एनर्जी ना आने दो कनेक्शन के अंदर बिल्कुल भी। जितना फन, जितना लाइट रहेगा कनेक्शन, उतना आपके लिए और आपके पर्सन के लिए कनेक्शन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कहीं ना कहीं वो आपसे पुल अवे सिर्फ तभी करेगा जब उसको लगेगा कि बर्डन सम हो रहा है। अगर फन है, लाइवली है, हैप्पी है, तो वो अच्छा चलेगा। दूसरी एक और चीज़, अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि आप फार फेच फ्यूचर में जाना शुरू कर देते हो। आपका दिल करता है बस जल्दी से कमिटमेंट हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से एंगेजमेंट हो जाए। इस तरह की चीज़ें भी, स्पेशली अगर आप किसी लड़के से डील कर रहे हो, तो वो उसके लिए हेक्टिक हो जाता है। उसके लिए अपने काम, बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो सबको मिलाकर उसको स्पेशली अगर आपका पर्सन कमिटेड नहीं है आपसे, तो आपके माइंड में फियर रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके पर्सन को आप जो दे रहे हो कोई और नहीं दे सकता, तो फिर आपको फियर नहीं होगा। अगर वो टाइम भी ले रहा है तो आपको इतना यकीन होगा कि वो कहीं और इधर उधर जो है वो कनेक्शन उसका किसी के साथ और नहीं है। वो जितना भी उसके पास खुद के लिए टाइम बचता है वो आपको देता है। तो वो एक बिलीव, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है कुछ लोगों को। तो मे बी अगर आप वो सब चीज़ें चेंजेस अपने अंदर जब आप लेके आओगे तो आपको आपके पर्सन के अंदर चेंजेस ज़रूर दिखेगा। आई कैन स्टिल फील यू। आपका पर्सन आपको मिस करता है, दे थिंक कि वो आपको स्टिल फील कर सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जो कि सेक्सुअल रह चुके हैं अपने पर्सन के साथ, तो दे कैन स्टिल फील यू। 2 कार्ड्स और हैं। आई एम फाइनली रियलाइजिंग वेयर आई मेड अ मिस्टेक। वो कहना चाह रहे हैं आपको कि वो फाइनली रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है। उनके इमोशंस उन्होंने होल्ड बैक किया, आई थिंक कि यही उनकी गलती है, या उन्होंने पास्ट फियर्स को ब्लॉक करने दिया कनेक्शन को, वो भी उनकी गलती हो सकती है। लेकिन जो भी इनको लगता है उनके एंड से कि उनके एंड से जो गलतियाँ थी वो उसको रियलाइज़ करें, एंड नाउ दे विल बी मेकिंग अप फॉर इट। आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू। अच्छा, वो आपको प्यार करते हैं लेकिन उनको अपने फैमिली से भी बहुत प्यार है। तो मेक श्योर कि आप उनको प्रेशराइज नहीं करोगे इन एनी वे। आप जितना इस इंसान को एक लाइट वाइब दोगे, उतना ये इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जितना आप इसके पीछे भागोगे, ये इंसान आपसे दूर भागेगा। ये ये वो बड़ी टाइप नहीं है जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, आपको कहेंगे कि लड़कियां या लड़के जो होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो उतना अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते। आप अगर कोई स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि
24/7 फ़ोन करना मीन्स अ लॉट टू दैम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो स्पेस चाहिए होती है। तो मुझे आपका पर्सन जो है वो स्पेस वाला लग रहा है कि जब आप मतलब अगर आपको लगता है कि उसका एटीट्यूड आपको लेकर वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप चाहते हो या आपका पर्सन, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान ऐसा ही है। अगर आपको इश्यूज़ हैं तो मे बी यू कैन मूव ऑन। अगर आपको एक्सेप्ट कर सकते हो इस इंसान को द वे दैट पर्सन इज़ गुड, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो उसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हो, मेक श्योर कि यू वर्क ऑन दैट। उसके अंदर वर्क कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बंदा या बंदी पूरा ही चेंज हो जाए और आपको ये आप जैसे चाहते हो वैसा हो जाए, आप अगर जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट कि करंट रियलिटी ये है, देन यू विश, देन यू डिज़ायर, देन यू मेक विजुअल्स अराउंड इट कि आप कैसे चाहते हो, फिर आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आप करंट रियलिटी को तो आपने फील करना है, बट इट्स मोर लाइक बहुत थिन लाइन है दोनों सारी चीज़ एक्चुअली सारी चीज़ों में बहुत डेप्थ वाली चीज़ें। कुछ लोग बिल्कुल मिंगल कर जाते हैं चीज़ों को। देर इज़ अ फाइन लाइन। आप कुछ भी करते हो, जैसे अगर आप मैनिफेस्टेशन टूल्स टेक्निक्स यूज़ करते हो, अगर आप ओवरडू करोगे तब भी आप अपने लिए उल्टा कर दोगे, क्योंकि आपको ओवरडू करने से आपको लैक की फीलिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, बिलीव जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है। सो मेक श्योर कि आप अपने एंड से जो कर सकते हो एफर्ट इस कनेक्शन में करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंसान ऐसा है, आपको यू हैव टू डील विद दैट पर्सन। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ ऐसा बन के चलोगे जैसा वो चाहता है, तो वो उसके अंदर वो चेंजेस आएंगे जैसे आप उसके अंदर देखना चाहते हो। लेकिन अगर आप उसके साथ वैसे भी नहीं चलना चाह रहे हो और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कोई चेंज, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, बाय।